नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कौटिल्य क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत, आपका हार्दिक अभिनंदन है। सभी विद्यार्थी जल्दी से लाइव सेशन में जुड़ जाइए। अब हम टेक्निकल हेल्पर यानी टेक्नीशियन थर्ड के बारे में बात करें, नेगेटिव मार्किंग के बारे में बात करें, कट ऑफ के बारे में बात करें, सिलेबस के बारे में बात करें, ये सारी चर्चा कर लेते हैं। यानी जितने भी आपके जो सवाल आए हैं वो सवाल सभी के आंसर इस वीडियो के अंतर्गत मिल जाएंगे। फिर भी कोई सवाल रह जाए तो वीडियो कमेंट में और सवाल पूछ लेना, अगले वीडियो में उनको कवर कर लूंगा। इंपॉर्टेंट है, एक इंग्लिश में बहुत पूछा है एज का, तो एज का भी हम कंसीडर करके पूरी बातें देख लेंगे ध्यान से। जब हम इसके ऊपर देखते हैं तो सबसे पहली बात तो हमारे सामने नोटिफिकेशन पड़ा है 17 जुलाई 2015 का, और जो ये कहता है कि आपके पास पदों की संख्या जो 2163 है। अगस्त में इसके फॉर्म स्टार्ट होंगे, तो 2163 तो बहुत अच्छी वैकेंसी है भाई। अभी वैकेंसी तो अच्छी है, मैं बाकी वैकेंसियों की हिस्ट्री भी बताऊंगा पूरी। इनमें से 150 वैकेंसी जो है वो आपके पास है उत्पादन की, बाकी तीनों ही हमारे पास वितरण की यानी कि डिस्कॉम की वैकेंसी है। जयपुर की टोटल 603 है और 498 है अजमेर की, और जोधपुर की सबसे ज्यादा 912। जोधपुर वाले तो और ज्यादा खुश है, लेकिन कट ऑफ एक ही बनेगी। 2018 और 2014 में वहां कट ऑफ क्या थी भाई, अलग अलग बनती थी। 2022 है उस भर्ती में भी कट ऑफ क्या रही थी, एक ही कट ऑफ बनी थी, कॉमन कट ऑफ है। तो कॉमन कट ऑफ बनेगी, प्रेफरेंस ऑर्डर भरवाया जाता है ताकि ज्यादा नंबर आपके पास, जैसे मान लो अजमेर का कैंडिडेट है और भीलवाड़ा का है, तो वो अजमेर डिस्कॉम के अंतर्गत आते हैं, तो उसने सबसे ऊपर अजमेर भर दिया, उसके बाद में जयपुर भर दिया, उसके बाद जोधपुर भर दिया, जैसा भी उसके पॉसिबल है। जैसे कोई दोस्त आ गया तो सबसे ऊपर क्या भर दिया, जयपुर, और उसके बाद उसने अजमेर भर दिया, जोधपुर भर दिया। लेकिन कोई नागौर का है, पाली का है, या फिर जोधपुर का है, या फिर जैसलमेर का, जहां जोधपुर डिस्कॉम एरिया लगता है, तो वो सबसे ऊपर ही क्या भरेगा, जोधपुर। सबसे ज्यादा पद ही किसके हैं, तो आप कहेंगे सर जोधपुर डिस्कॉम के पद हाईएस्ट है। तो एक तो ये बड़ी मामला है। अब सवाल ये उठता है कि भाई कट ऑफ क्या रहती है, पिछली बार कट ऑफ क्या रही थी, हम किस प्रकार से तैयारी करें, नेगेटिव मार्किंग क्या है, सिलेबस क्या है। चलो अब देखो कि ये आपके पास टोटल वैकेंसी में नई वैकेंसी ये थी, तो 1947 तो नई वैकेंसी है, 216 पुरानी वाली है। 2163 पर पदों पर फॉर्म कब खुलेंगे, अगस्त में। अगस्त 2025 में फॉर्म भरवाए जाएंगे और अक्टूबर 2025 में आपके एग्जाम की संभावना है। तो एग्जाम की संभावना कब है, अक्टूबर 2025 में। तो हमारा टारगेट होता है कि अभी जुलाई चल रहा है, जुलाई में हम पढ़ रहे हैं, हम अगस्त पूरा फुल फ्लैश पढ़ेंगे और सितंबर फुल फ्लैश पढ़ेंगे, तब तक लगभग सिलेबस कवर कर दें। और 12-13 अक्टूबर तक तो वैसे भी हम आराम से कर देंगे, सिलेबस पूरा कवर करवा देंगे। जरूरी रूप से है, सिलेबस टाइम पे होना चाहिए। उसके बाद आ जाती है दिवाली की छुट्टियां, 6-7 दिन की छुट्टियां हो जाती है, तो फिर कोचिंग में क्या कि सिलेबस भी डिले नहीं हो। हमने ये टारगेट लिया है कि हम 10 तारीख से पहले पहले करा देंगे अक्टूबर में, वो हमने शेड्यूल भी आपको बता दिया। लेकिन मैं आपको और कहूं, हम करा देंगे सितंबर में, क्योंकि हम संडे को भी छुट्टी दे ही नहीं रहे। हम कहते हैं शुरुआत में आपकी क्लास रहेगी ज्यादा, बट पढ़ो, क्योंकि ज्यादा पढ़ना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं पढ़ोगे तो कटो पे पार कैसे करोगे, कटो पे कितनी हाई जाती है आप देखो तो सही। 2014 में 250 नंबर का पेपर था, 127 के लगभग कट ऑफ गई थी, यानी 51%। 2018 में पद आए थे 2433, कट ऑफ गई थी 250 में से 166। वैसे तीनों डिस्कॉम की अलग अलग गई थी, क्योंकि यहाँ जोधपुर का, अजमेर का और जयपुर की अलग अलग कट ऑफ थी सभी की, तो किसी की कम ज्यादा हो सकती है, 157 भी हो सकती है, 165 वाली भी है, दोनों है, लगभग 66% गई। 2022 में तो एक ही कट ऑफ जाने लगी, लेकिन यहां पर एग्जाम दो होने लगे, प्री और मेंस। तो 2022 में पद कितने थे भाई, 1512 पद थे। और 2022 में सर्वाधिक तैयारी, सबसे हाईएस्ट पढ़ने वाले बच्चे जो थे वो 2022 में थे, ये मैं दावे के साथ कहता हूं। क्योंकि 2018 की जो वैकेंसी है वो आनंद फानंद में पता ही नहीं चला, बच्चे सारे रेलों में लगे हुए थे। वैकेंसी आई थी 9 जुलाई के आसपास, जुलाई में आई थी, 9 जुलाई या 2 जुलाई, जो भी जुलाई में आई थी वैकेंसी 2018 की। और उसमें सभी बच्चे लोको पायलट की तैयारी में लगे हुए थे, टेक्नीशियन की तैयारी में लगे हुए थे, ग्रुप डी की तैयारी में लगे हुए थे। एलपी और टेक्नीशियन की 64,000 वैकेंसी आ रखी थी, और ग्रुप डी की 1,00,000 वैकेंसी आ रखी थी। सभी बच्चे उसकी तैयारी में, 1,00,000 थी, 63,000 थी उसकी भी, तो 1.25 के ऊपर पद चल रहे थे, सभी बच्चे उसमें रेलों में लगे हुए थे। इसी बीच वैकेंसी आई, फटाफट से एग्जाम करे, तो अब इसकी कट ऑफ ये गई। 2022 की जो वैकेंसी है, ये प्योर वैकेंसी 2025 के पैटर्न पर ही चल रही है, उसी पैटर्न सेम ही चल रहा है।
2022 की जो वैकेंसी हुई थी इसमें पद आए थे कम, बच्चे तैयारी कर रहे थे 2020 से 21 से जम के तैयारी कर रहे थे, बहुत मेहनत कर रहे थे, लेकिन पद कब आए 2022 में। पदों की संख्या भी कम, यही 1512। अब देखो एग्जाम भी दो कर दी, एक प्री और मेंस। प्री में 100 में से 57% कट ऑफ गई, 100 में 57, 100 नंबर का पेपर हुआ। मेंस 150 नंबर का हुआ, 114 के आसपास कट ऑफ गई जनरल की, 112 गई ओबीसी, बाकी अलग अलग कैटेगरी अलग अलग है। तो लगभग कितना परसेंट गई थी, 76% कट ऑफ गई थी। अब आप सोचो 2025 के आसपास क्या कट ऑफ जाएगी। सबसे पहली बात तो यहां सबसे ज्यादा पढ़ रहे थे, तो पढ़ तो अब यहां भी ज्यादा सकते हैं, बिल्कुल पढ़ सकते हैं। हमें किस प्रकार फोकस करना चाहिए, एक तो है कि प्री में लगभग 65 के आसपास कट ऑफ जाने की संभावना है, 65 से ज्यादा नहीं जाएगी। यदि पिछली बार वाला ही पेपर का लेवल रहा तो पेपर और आसान दे दिया तो कट ऑफ ज्यादा जाओ ना, कौन रोके, क्योंकि 10 गुना पास करते हैं। 1512 का 15,000 बच्चे पास हुए और यहां पर होंगे 21,600 बच्चे पास। यहां 15,000 तो एक तो बच्चे ही ज्यादा पास हो रहे हैं और दूसरे बच्चे ही ज्यादा पास हो रहे हैं ना। और दूसरा है कि वहां उस समय और कोई रेलवे वैकेंसी थी नहीं, सारे डेडिकेटेड लगे हुए थे। अभी रेलवे वैकेंसी है तो कुछ इंटेलिजेंट बच्चे एएलपी और टेक्नीशियन में चले गए, जा रहे हैं, अब है टेक्नीशियन में। और बहुत इंटेलिजेंट थे वो जूनियर इंस्ट्रक्टर में भी गए हैं, राजस्थान में गए हैं, जो जूनियर इंस्ट्रक्टर में वो गए, वहां भी तो कुछ छंटनी हुई है। चाहे 300 गए, ऊपर वाले तो गए हैं ना, और 1500 में 300 बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है भाई, ऐसे क्या कर रहे हो। और कुछ गए एलपी के अंदर, कुछ गए टेक्नीशियन में, गए तो आईटीआई वाले इंटेलिजेंट बच्चे गए, तो थोड़ी सी गुंजाइश कम है। फिर भी जिस हिसाब से नए बच्चे आ रहे हैं, जितनी तकड़े तरीके से मेहनत हो रही है, जिस लेवल से पढ़ाई हो रही है, जिस लेवल से बच्चे टेस्ट दे रहे हैं, जिस लेवल से बच्चे क्लास अटेंड करके उसका रिवीजन कर रहे हैं, तो कट ऑफ तो बढ़ने की गुंजाइश है, लेकिन 80-80 नहीं जाएगी। आप 65 से ऊपर की रखना तैयारी, दिक्कत कहीं नहीं आएगी। मेंस की यहां पर 76% है, तो यहां मान के चलो आपके पास 80% के आसपास, और वैसे आप टारगेट ले लो 125 प्लस, टारगेट 125 प्लस ले लो, 120 जाए 125 जाए, टारगेट ये ले लो, जरूरी है टारगेट ये लेना। और ये जो आपके पास टारगेट 125 अचीव करना है, तो भाई 125 का मतलब तो क्या हुआ, इलेक्ट्रीशियन में 95 प्लस लाना पड़ेगा। आप कहेंगे पॉसिबल थोड़ी है भाई, नहीं पॉसिबल है तो तुम देख लो, यहां कट ऑफ गई 51%, अगली साल गई 66, अगली साल गई 76, तो भाई तैयारी तो लेवल बढ़ाना ही पड़ेगा ना, नहीं बढ़ाएंगे तो कहां जाएंगे। हो सकता है कि भाई पदों की संख्या थोड़ी ज्यादा है पिछली बार की तुलना में, तो थोड़ी सी गुंजाइश मिलेगी, लेकिन बच्चा पढ़ भी तो ज्यादा रहे। हम इसे 114 के भरोसे थोड़ी रहेंगे, हम रहेंगे 125 पर। तो यहां पर हम राजस्थान जीके में 20 प्लस नंबर लेके आएंगे और बाकी सब्जेक्ट में 10 प्लस नंबर लाएंगे, तो ये हमारे पास 125 बनने का रास्ता ऐसे ही निकलेगा। अब बताओ कैसे निकलेगा, हम पूरी डिटेल से छानबीन कर लेते हैं, पिछली बार की कट ऑफ की छानबीन कर लेते हैं, ताकि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आए। ये जो बैच है, ये स्पेशल नॉन टेक का, ये स्पेशल इलेक्ट्रीशियन का, ये कंप्लीट बैच है, लाइव बैच है, बड़े तरीके से लाइव चलते हैं, और सुबह 7 बजे से लेकर 12 बजे तक लाइव चलते हैं। 7 से जो 10 तक है इलेक्ट्रीशियन चलती है, और 10 से 12 तक चलती है आपके राजस्थान जीके के। ओके, अब मैं आपको बताता हूं जो आपका एज क्राइटेरिया के बारे में एक सवाल था, और एक सवाल था आपका उसमें सिलेबस को लेके, दोनों के बारे में। तो एज क्राइटेरिया तो 5 नंबर पेज पे, ये जो विज्ञप्ति है ना, ये 2022 में जो इन्होंने निकाली, 2025 में निकाली ना आरवीएनएल ने, तो वही है 20 फरवरी वाली वैकेंसी, तो उसी वैकेंसी के अंदर है, क्योंकि इसी में तो पद जुड़ रहे हैं। तो इन्होंने क्या कह रखा है कि भाई डिस्कॉम, जेवीएनएल का मतलब डिस्कॉम है, डिस्कॉम में एज कितने साल की है, 30 साल की, 30 साल तक की कौन तक है, 1 जनवरी 2026 तक बंदा 30 साल से ज्यादा का नहीं होना चाहिए जनरल के लिए। लेकिन 5 साल की छूट किसको दी हुई है, देख लो ध्यान से। शेड्यूल कास्ट एससी को 5 साल की छूट है, शेड्यूल ट्राइब एसटी को 5 साल की छूट है, बैकवर्ड क्लास ओबीसी को 5 साल की छूट है, मोर बैकवर्ड क्लास एमबीसी को 5 साल की छूट है, और ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस इसको 5 साल की छूट है। तो ये सभी बच्चे हैं जो 35 साल की उम्र तक फॉर्म भर सकते हैं। बस 1/1/2026 को 35 साल से ज्यादा उम्र नहीं होनी चाहिए। यदि 35 साल से ज्यादा हो गई तो दिक्कत है, नहीं तो 35 साल तक का फॉर्म भर सकते हैं। आरवीएनएल में 1 साल है जो थोड़ी अतिरिक्त है, बात ये तो ठीक हो गई। अब आता है सर सिलेबस के बारे में, नेगेटिव मार्किंग के बारे में।
तो ये भी मैं क्या है ऑथेंटिक चीजों के साथ बता दूंगा, तो आपको समझना भी थोड़ा आसान रहेगा। अब देखो ये सिलेबस आपके पास किसका है, प्री का। ये लो, ये कौन कौन सा सिलेबस है, प्री का। सबसे पहले तो 100 नंबर का सिलेबस आएगा प्री का, उसको देख लेते हैं। प्री एग्जाम है, और प्री एग्जाम के लिए क्या आएगा, मैथ्स एंड जनरल साइंस है जो आपके पास आएगी 10 नंबर की, 5 नंबर की मैथ और 5 नंबर का जनरल साइंस। जो राजस्थान जीके है वो आएगा 35 नंबर का, और 5 नंबर का करंट अफेयर, ज्योग्राफी, एग्रीकल्चर, इकोनॉमी डेवलप, हिस्ट्री, कल्चर, इंडिया एंड वर्ल्ड, ये आएगा। और 50 नंबर की आएगी इलेक्ट्रीशियन। टोटल कितने नंबर आएंगे भाई, टोटल नंबर आएंगे 100। और इन्होंने कहा भाई 40 मिनट दिया जनरल अवेयरनेस को सोल्व करने के लिए, 50 मिनट दिया टेक्निकल नॉलेज के लिए, टोटल दिया 90 मिनट का टाइम। ये प्री में। जो प्री में है 10 गुना बच्चे पास करेंगे। कितने गुना बच्चे पास होंगे, टोटल वैकेंसी का 10 टाइम, 10 टाइम बच्चे पास होंगे टोटल वैकेंसी का। और इन 10 टाइम जो बच्चे पास होंगे, ये सीबीटी 2 यानी मेंस एग्जाम में अपियर होंगे। कौन से एग्जाम में अपियर होंगे, मेंस एग्जाम में। ठीक बात है। अब जो मेंस एग्जाम के बारे में देखते हैं, तो सिलेबस में कोई बदलाव है क्या, कोई बदलाव नहीं है। जनरल साइंस 5 नंबर की, मैथ्स 5 नंबर की, केवल एक ही बदलाव है, जीके जो 5 नंबर का 10 नंबर का हो गया, और राजस्थान जीके जो 35 का था वो 30 का हो गया है। तो ये 50 का 50 ही। और टेक्निकल नॉलेज है जो 100 नंबर की हो गई है। कितने नंबर की होगी, 100 नंबर की। अब आपका पेपर कितने नंबर का बनेगा, 150 नंबर का बनेगा। 120 मिनट का टाइम दिया गया, 150 नंबर का पेपर आएगा। पेपर में ऑप्शन कितने आएंगे, तो आपके आंसर 5 ऑप्शन आएंगे, और हमेशा 5 ऑप्शन आते हैं। बहुत लैंग्वेज होएगा, इंग्लिश हिंदी में पेपर आएगा। बहुत फेज में प्री एंड मेंस सेल कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप विद 5 ऑप्शन, 5 ऑप्शन होंगे। बाई लैंग्वेज होगा, बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। और कोई भी कंफ्यूजन हो जाता है किसी भी प्रकार का, तो इंग्लिश वर्जन है जो प्रिवेल होगा, माना जाएगा। इसमें किसी प्रकार का इंटरव्यू नहीं है। हाँ, अब देखो नेगेटिव मार्किंग वालों, देयर शेल बी नो नेगेटिव मार्किंग ईच रॉन्ग आंसर फॉर प्री एग्जाम। प्री में नो नेगेटिव, प्री में नेगेटिव है क्या, नहीं। लेकिन यद्यपि मेंस एग्जाम देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर ईच रॉन्ग आंसर। लेकिन मेंस में नेगेटिव मार्किंग है, और प्री में किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नेगेटिव मार्किंग किस में कर रखी है, तो आप कहेंगे भाई मेंस में कर रखी है, और अच्छी बात है, नेगेटिव मार्किंग होनी चाहिए। पढ़ने वाले को हमेशा फायदा होता है नेगेटिव मार्किंग में, क्योंकि जो तुक्का लगाता है वो आउट हो जाता, बाहर चला जाता है। जो मेहनत करता है वही सिलेक्शन लेता है, यही मामला है। तो मेहनत करने वाला सिलेक्शन लेता है। तो नेगेटिव मार्किंग फॉर ईच रॉन्ग आंसर, मेन एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होगी। और कोई नेगेटिव मार्किंग किस में नहीं होगी भाई, प्री एग्जाम में नहीं होगी। तो ये भी आपका कॉन्सेप्ट है जो क्लियर हो गया। एज का भी मैंने क्लियर कर दिया, बाकी सारी बातें मैंने आपको बता दी है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत रखी नहीं है। बैच आपके सामने है, कौटिल्य क्लासेस ऐप डाउनलोड करके बैच ले लेना। और टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। रामबाण, ब्रह्मास्त्र, राजस्थान जीके की किताबें सभी आपको ऐप के ऊपर अवेलेबल हो जाएगी, आसानी से मिल जाएगी। अब आपके पास होता है कि सर टेस्ट कैसे होते हैं, टेस्ट क्या चलता है। तो जैसे मान लो इसमें मैं टेस्ट बताता हूँ। एक तो एवरी संडे टेस्ट होता ही होता है क्लास के अंदर। एक तो क्लास में क्या होता है, एवरी संडे टेस्ट होता है। तो हर संडे को टेस्ट होता है जो आपने उस वीक में पढ़ा है। अब जैसे कल मान लो बुधवार है, तो कल भी एक टेस्ट है, और बच्चों को 2 दिन से बोला हुआ है कि जो रजिस्टर्ड टॉपिक है जो मैंने पढ़ाया पूरा डिटेल में, इसका टेस्ट स्पेशल है। कब है, कल। बच्चे पूरे पढ़ के आएंगे, आधा घंटा लगेगा, टेस्ट ले लेंगे और बाकी क्लास चलेगी। इसी हिसाब से जैसे डीसी थ्योरी चल रही है, कल पूरी हो जाएगी, तो उसका टेस्ट जो कल पूरी हो जाएगी ना, तो संडे को नहीं, संडे के बाद में मंडे ट्यूसडे को कभी ले लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि उनको पढ़ने का, रिवीजन करने का पूरा टाइम मिल जाए, उसके बाद टेस्ट एक और ले लेंगे। हम इस प्रकार से करते हैं। और इसी प्रकार से फ्राइडे को एक अंदर और टेस्ट हो जाएगा, जो जीके में जो भाग पड़ा है उसका टेस्ट हो जाएगा। हम इस प्रकार से शेड्यूल रखेंगे ताकि बच्चा ज्यादा से ज्यादा पढ़ सके। टेस्ट यही होता है कि बच्चे को पढ़ने के लिए मोटिवेट कर दे। जब बच्चा पढ़ने लग जाए तो सिलेक्शन ले लेगा। सिलेक्शन लेना किसके हाथ में, बच्चे के हाथ में। मेरे हाथ में थोड़ी ना है, मैं पढ़ा सकता हूं, लेकिन आप पढ़ेंगे सिलेक्शन तब होगा। सवाल बाहर कहीं से नहीं आएगा। पिछली बार भी लगभग 97, 98 सवाल नोट्स में से आए, और आपकी बार भी आएंगे, लेकिन पढ़ना आपको पड़ेगा पूरा ढंग से, डिटेल में। और टेस्ट बहुत लूंगा। पिछली बार मैंने अच्छे खासे टेस्ट लिए थे, लास्ट में 20
22 लगातार डेली टेस्ट चले थे जो शेड्यूल दिया था मैंने। अब की बार मैंने कहा लास्ट में लूंगा तो लूंगा ही, लेकिन शुरुआत में भी इतना अच्छे से टेस्ट लूंगा, आपको 2-3 दिन पहले दे दूंगा इस टॉपिक का टेस्ट होगा, तुम 2-3 दिन जितनी तुम्हारी ऊर्जा लगाने लगाओ ताकि उसमें नंबर लेके आओ। और ये क्लास टेस्ट, और क्लास का लेवल बहुत हाई, क्योंकि हर क्लास के अंदर बहुत सवाल कर रहे हैं, न्यूमेरिकल कर रहे हैं। जिस बच्चे को न्यूमेरिकल नहीं आएगा तो उसका भी मामला दिक्कत है, तो मैं हर बच्चे को, मेरी जिम्मेदारी होती है कि उसको न्यूमेरिकल सिखाऊं, ढंग से सिखाऊं, कैलकुलेशन सिखाऊं, वो न्यूमेरिकल करें। भाई 10% भी न्यूमेरिकल आते हैं तो बताओ ये बिना न्यूमेरिकल कैसे नंबर लाओगे, जबकि 10 से 15% तो न्यूमेरिकल आना नॉर्मल बात है, तो ये तो आ ही सकते हैं। इसलिए आपको बहुत अच्छे से तैयारी करो, मेहनत करो, बढ़िया तरीके से लेवल से पढ़ो, ठीक है जी। तो बाकी कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी कोई सवाल है तो कमेंट कर दीजिएगा, और मैं आपके और अलग से वीडियो बना दूंगा, टेंशन नहीं लेनी, मस्त तरीके से पढ़ाई करनी है। मिलते हैं अगले सेशन में, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।